हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिश 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप तथा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप लंबवत होंगे यदि। और हमें विकल्प ए बी सी और डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि यदि दो सदिश हमारे पास दिए गए, मान लीजिए, तो यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी के, तब तब दोनों सदिशों का जो अदिश गुणन होगा वह सदैव 0 के बराबर होगा। तो यह बात आप मुख्य अवधारणा में लिख लीजिए। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। अब जो दो सदिश हमें दिए गए हैं उन्हें हम ए और बी के बराबर मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को। माना पहला सदिश जो है उसको मैंने ए के द्वारा व्यक्त कर दिया है, जो होगा 2 i कैप, फिर होगा प्लस का 3 j कैप और फिर होगा माइनस का 4 k कैप। उसके बाद दूसरे सदिश को हम बी के बराबर मान लेते हैं। बी बराबर हो जाएगा a i कैप प्लस का b j कैप और प्लस का होगा c k कैप। ये हमने दो सदिश मान लिए हैं। अब हमें जो प्रश्न में कहा गया है उसी बात को हम कहेंगे कि यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी, तब तब ए सदिश डॉट बी सदिश किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ए का मान कितना है? ए का मान है 2 i कैप और प्लस का 3 j कैप और माइनस का 4 k कैप। ये तो ए का मान हो गया। फिर डॉट, अब बी का मान लिखेंगे तो ये है a i कैप प्लस का b j कैप और प्लस का c k कैप और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखो, तो डॉट गुणा करते हैं तो ये 2 का गुणा ए से होगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2a। उसके बाद देखिए, अब 3 का गुणा बी से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3b। उसके बाद अब -4 का गुणा सी से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4c और बराबर हो जाएगा 0। हम इसे बना देते हैं समीकरण 1। और अब सबसे पहले हम विकल्प ए को देखते हैं कि विकल्प ए में हमें क्या संभावित मान दिए गए हैं। तो विकल्प ए में हमें दिया गया है a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। ये लिख लेता हूँ मैं। a बराबर 2 दिया गया है, b का मान दिया गया है 3 और c का मान कहा गया है 4। यह मान हम यहाँ रख के देख लेते हैं। देखो, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 फिर माइनस का 4 और गुणा c का मान हमें दे रखा है 4। यदि हम इसे हल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विकल्प ए तो गलत है। अब विकल्प बी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं विकल्प बी में ए का मान दिया हुआ है 4, बी का मान भी है 4 और सी का मान दिया है हमें 5। देख लेते हैं इसको। यही है, ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। अब यह मान इसमें रख के हम देख लेते हैं। तो यह होगा 2, ए का मान 4 रखोगे, उसके बाद प्लस का 3, बी का मान भी 4 रखोगे, फिर माइनस का 4, सी का मान रखोगे आप 5। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 12 और माइनस का 20 और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विकल्प बी क्या है हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। विकल्प सी की भी जांच कर लेते हैं हम। तो विकल्प सी में क्या है? ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर -5। तो मैं विकल्प सी की भी जांच करके दिखा देता हूँ। इसमें है ए का मान 4 और बी का मान भी है 4 और सी का मान हमें दिया गया है -5। देखते हैं, जब मान रखेंगे तो ये होगा 2 गुणा 4 और प्लस ये तो होगा 3 गुणा 4। उसके बाद ये होगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये भी प्लस हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यह भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प सी भी गलत है और विकल्प डी भी गलत है। तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।